मैं उस देश का नागरिक हूँ, मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ शिवाजी महाराज सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले पूरे ब्रह्मांड का भूगोल समझ आया था। मंच पर विराजमान परम आदरणीय जिला अधिकारी महोदय, सम्मानीय राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधान आचार्य महोदय, नेहरू युवा केंद्र के डीवाईसी सर, अन्य महानुभाव और हमारे जिगर के टुकड़े युवा साथियों, आज हम सभी लोग इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मुझे नहीं पता कि किस रात में, किस स्वप्न में ये देखा था कि युवा संसद के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को शहरी क्षेत्र के युवाओं के बराबर अवसर दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, मंच दिया जाएगा। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो रात बहुत सुहानी रही होगी, वो रात बहुत अच्छी रही होगी जिस रात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्वप्न देखा था। हमें विषय दिया गया है एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में सन 1948 में, सबसे पहले तो हमारा जो भारत का संविधान है, जो एक लोकतंत्र को चलाने का एक किताब होता है, जो कि किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय के किताब से लोकतंत्र नहीं चलता है। किसी भी देश का लोकतंत्र उस देश के संविधान से चलता है। तो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। सन 1948 में हमारे देश के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और उसके बाद से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना शुरू हुआ। उसके बाद सन 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। उसके बाद फिर 1986 में उसमें व्यापक परिवर्तन किया गया और उस समय 10+2 और +3 के फॉर्मेट को हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों ने स्वीकार किया। उसके बाद सन 2014 में भाजपा के द्वारा, राज्य में भी और केंद्र में भी उनकी गवर्नमेंट है, उनके द्वारा लोकसभा के आम चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि जब हमारी सरकार बनती है देश में तो हम एक नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आएंगे। उसी के परिणाम स्वरूप सन 2020 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा, उनकी समिति के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया, जिसमें एक व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया गया। सबसे पहले जो इसके पहले हमारा MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदल करके जो पूर्वत था शिक्षा मंत्रालय, वो किया गया। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ। इसके बाद जो हमारा 10+2 का फॉर्मेट था, उसको बदल करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया, जिसमें सबसे पहले 5 साल जो हमारा होगा उसमें 3 साल से ही बच्चों को स्कूलिंग कराई जाएगी। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको विद्यालय भेजने के लिए, वो विद्यालय जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो हमारी शिक्षा नीति है, जहां तक मेरा कॉन्शियसनेस काम करता है, वो इस हिसाब से नहीं बनाई गई थी कि 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा विद्यालय में जाकर के माँ बाप को, परिवार को छोड़ करके एडॉप्ट कर सके, एडजस्ट कर सके। लेकिन जो सन 2020 की नई शिक्षा नीति बनाई गई है, उसमें इस बात का बाकायदे ध्यान रखा गया है कि शिक्षा को किस तरीके से रुचिकर बनाया जाए, किस तरीके से सहज बनाया जाए, किस तरीके से बच्चों में एक जज्बा उत्पन्न किया जाए कि अगर आप विद्यालय में रह रहे हैं तो भी आपको वही चीजें दी जाएंगी जो आप घर पे खेलते हैं, अपने माँ बाप के बीच में खेलते हैं, अपने छोटे भाई, बड़े भाई बहनों के बीच में खेलते हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए आंगनबाड़ी के अंतर्गत पहले 3 साल बच्चों का कोई एग्जाम नहीं होगा, उनको पेंटिंग, कला और जो खेलने की चीजें होती हैं वो करवाई जाएंगी। उसके बाद का जो 2 साल है उसमें वो फर्स्ट स्टेज में जाएंगे, यानी कि वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे और सेकेंड क्लास में जाएंगे। इसके बाद जो 3 साल का है, जो तीसरा और सेकेंड फॉर्मेट हमारा आता है 3 ईयर का, उसमें उन बच्चों को, क्योंकि पहले स्टेज में फाउंडेशन वाले में वो फर्स्ट और सेकंड की क्लास कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो फिर वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ की क्लास को कंप्लीट करेंगे। इसमें उनका एग्जाम करवाया जाएगा। इसके बाद जो
थर्ड स्टेज आता है 3 वर्ष का, उसमें उनके लिए 6, 7 और 8 की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही साथ एक चीज और सबसे अच्छी जो हमारे समझ में आती है, शायद आप लोग भी उसे एप्रिशिएट करें, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होगा।